हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने आज का ये थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जाम एंड सिलेबस पैटर्न के बारे में और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सभी बच्चे लोग ध्यान पूर्वक लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए वीडियो लाभदायक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को बता देता हूं बेटा, इसमें जो पहला जो होता है सीबीटी फर्स्ट, इसमें दो सीबीटी होते हैं। कितने? दो सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। यदि सीबीटी 1 की बात कर लेते हो तो 3 सेक्शन होते हैं, जो कि पहला जनरल अवेयरनेस जीके जीएस का होता है। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं आपके। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं दूसरे की, तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। और यदि मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है बच्चा, चल ये मैं बात कर लेता हूं सीबीटी 1 की। अगर बच्चा लोग सीबीटी 2 की बात कर लेता हूं, जो सीबीटी 1 के बाद क्रॉस करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी बेटा आपके कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। जनरल अवेयरनेस इसमें 50 की हो जाती है। यहां पर जनरल अवेयरनेस बेटा 40 की थी, 10 क्वेश्चन यहां पर बढ़ गए। अब मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें भैया 30 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें भैया 30 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन इसमें ही बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल की मैं बात करूंगा तो बेटा 120 क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीटी 2 में। अगर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपने दोनों ही क्रॉस कर लिए, यानी दोनों ही पार कर लिए, मेरिट में आपका नंबर आ गया, तो फिर होता भी है टाइपिंग स्किल्स। फिर होता है टाइपिंग स्किल टेस्ट। उसमें क्या है, इंग्लिश और हिंदी की आपकी टाइपिंग देखी जाती है। इंग्लिश की बात करूं तो 30 वर्ड पर मिनट होता है और हिंदी की बात करूंगा तो 25 वर्ड पर मिनट होता है। ठीक है बच्चे लोग, अब बात कर लेता हूं इसके सिलेबस की कि जीके जीएस का सिलेबस क्या होता है, मैथ का सिलेबस क्या होता है और रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। यदि मैं जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस की सिलेबस की बात करूंगा, तो फेमस पर्सनैलिटीज नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में पूछेगा बेटा, इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछेगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछेगा, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अप टू 10th क्लास तक, जो सीबीएसई में आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास तक का, वो पूछेगा। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट के बारे में पूछेगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पूछेगा, करंट अफेयर्स के बारे में पूछेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछेगा बेटा, बुक्स एंड ऑथर के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन रेलवेज एंड इट्स हिस्ट्री के बारे में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बेटा, और आगे पूछेगा एक्रोनिम्स के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की बेसिक्स होनी चाहिए आपको, इन्वायरमेंट इश्यूज एंड इकोलॉजी, फ्लोरा एंड फंगा के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया के बारे में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीए का। ठीक है, आगे की बात कर लेता हूं मैथमेटिक्स का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, टाइम्स एंड डिस्टेंस एंड फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक का पोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, ज्योमेट्री है, एवरेज है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रमोशन है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, अलजेब्रा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेंसुरेशन है, डेसिमल है, नंबर सिस्टम। ये सारे के सारे चैप्टर किस में आएंगे? मैथ्स में। यही रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूं बेटा, क्या है, एनालॉजी आएगी, अल्फाबेटिकल एंड वर्ड टेस्ट आएगा, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, सीरीज आएगी, नंबर अल्फाबेटिकल और मिक्स्ड सीरीज, रैंकिंग ऑर्डर आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, पजल आएगी बेटा, ब्लड रिलेशन होगा, सिलोज्म होगा, डायरेक्शन टेस्ट होगा, आपका डाटा सफिशिएंसी होगा, लॉजिकल वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्टेटमेंट एंड अजप्शन, इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नॉन वर्बल रीजनिंग, सारे के सारे पूछी। यदि इसी अंदाज में बेटा आपको पूरा सिलेबस यदि आपको कंप्लीट करना है, यदि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, तो बेटा हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी की क्लासेस। एनटीपीसी क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं, जो कि स्टार्ट होती है बेटा दोपहर 2 बजे से। दोपहर 2 बजे से 2 बजे मेरा बच्चा आपकी चलती है जीके जीएस की क्लास। किसकी क्लास? जीके जीएस की क्लास। भैया आपकी 3 बजे चलती है, आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास चलती है। किसकी क्लास चलती है? साइंस की चलती है।
4 बजे की बात कर लूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोगों को बताता हूँ रीजनिंग की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है। और मेरे प्यारे बच्चों 5 बजे की मैं बात कर लेता हूं तो आपकी मैथ की क्लास होती है, मैथ की क्लास। ये बेटा पूरा एनटीपीसी का मैंने आपको निचोड़ बता दिया। यदि इस तरीके से आपको सिलेबस करना है जो मैंने आपको बताया है, और यदि आप करना चाहते हैं हमारे साथ, तो बेटा संजीत विद टीटीआई स्टडी को आज ही फॉलो कर लेना। संजीत विद टीटीआई स्टडी को आज ही फॉलो कर लेना, और एक क्लास मेरा बच्चा आज से ही लेने स्टार्ट कर। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। फिर मुलाकात होती है सीधे क्लास में 4 बजे, यानी कि रीजनिंग क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।